मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सुआए मकाशफा की किताब उसका 2 बाब उसकी 6 आयत निकालिए। वहां पर क्या लिखा हुआ है, कोई भी बेटी पढ़े। जी क्या लिखा हुआ है, हवाला जरा जल्दी जल्दी निकालना है। किनके? ये नेकियों लिखा हुआ है लफ्ज, अपनी उर्दू को जरा ठीक करें। नकलियों, जी पढ़ दीजिएगा। नेकियों नहीं है, नेकियों के नाम से कौन नफरत रखता है? कोई भी नहीं। आगे पढ़िएगा। जिससे मैं भी नफरत रखता हूं। जी आगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है खुदा भी उससे नफरत रखता है। नेकी से खुदा थोड़ा, खुदा तो खुद नेक है, नेकी खुद है। अब गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़िएगा जरा। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में। जी अब हम बाग अदन के अंदर जाएंगे। जिंदगी का दरख्त, जो गालिब आए मैं उसको क्या करूंगा? आगे आयत मुकम्मल करें। जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को। खुदा के फरदोस में है। कौन सा दरख्त है? जिंदगी का दरख्त। आज हम पहले जिंदगी के दरख्त पर गौर करेंगे कि ये जो दरख्त था बाग अदन के अंदर, फरदौस के अंदर, ये मौजूद दोबारा आ चुका था। कैसे? लोगों का ये ख्याल होता है कि ये जो दरख्त हमें बाहर नजर आते हैं, बड़े बड़े बाग नजर आते हैं, ये उन दरख्तों की बात की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने हवाला लिया है, ये जिंदगी के दरख्त का लिया है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि क्या किया जाएगा? जिंदगी का दरख्त कौन है, इस पर भी हम आएंगे। ज़बूर नंबर 1 उसकी 3 आयत पर गौर करें। यह जिंदगी का दरख्त है कौन? क्योंकि आपको मैं बेहतर तौर पर जो है इस बात के बारे में जो है बता सकूं, क्योंकि खुदा का जो नबी है वो इस बात को इसी तरह बयान करता है। ज़बूर नंबर 1 आयत नंबर 3 है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जी पढ़िएगा। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। वो उस दरख्त की मानिंद होगा। अब यह बात यीशु मसीह की हो रही है। आगे बढ़िएगा। जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जी वो कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका पत्ता ही नहीं मुरझाता? वो जिंदगी का दरख्त है। यीशु ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त है, हकीकी दरख्त। अब देखे, वो एक इंसान था और बदन लिया हुआ था, लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहा है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। पहले हम इस बीज पर बात कर रहे हैं, जिंदगी के दरख्त पर। इसका आगाज कहां से होता है? जिंदगी के दरख्त को देखिएगा। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो गिनती की किताब 24 बाब की जरा 6 आयत पर गौर करें। उनके बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? वो कौन से दरख्त है? क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ये 2 नस्लों पर है, 2 बीजों पर है। क्योंकि जो बीज जमीन के अंदर हम बोते हैं तो वही फिर हमें नजर आता है। जी गिनती की किताब उसका 24 बाब उसकी 6 आयत क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। वो ऐसे फले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ओद के दरख्त और नदियों के किनारे दीवार के दरख्त। ये अब उन लोगों की बात की जा रही है, उन्हें दरख्त कहा जा रहा है जो वहां पर हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अब जिंदगी की बात हो रही है। जिंदगी का चश्मा कौन है? यीशु मसीह है। हवाले में बताता जा रहा हूं ताकि आप लिखते जाएं। जिंदगी का चश्मा कौन है?
मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें वो जिंदगी का पानी देता। क्योंकि जिंदगी का दरख्त कहां पर था? बाग अदन के अंदर था। नेको बद की पहचान, दो दरख्तों का खास जिक्र है, जिंदगी का दरख्त और नेको बद की पहचान। जिंदगी के दरख्त में से तो वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतखाब क्या किया? उनका रुख किस तरफ था? जरा गौर करते चले जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी का चश्मा मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो कि इससे हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और जो तुम्हें जिंदगी देना चाहता है उसके पास तुम आना नहीं चाहते। जिंदगी का दरख्त कौन सा था? जरा इस पर गौर करते चले जाएं। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी की रोटी मैं हूं। आपको वो दरख्त नजर आना चाहिए जो कि हयात का दरख्त है, जो जिंदगी का दरख्त है। तो यहां पर आगे चलेंगे, मकाशवा की किताब 22 बाब की 17 आयत पर, वहां पर इस दरख्त के बारे में क्या लिखा हुआ है। यह जो जिंदगी का दरख्त है, यह जो हयात का दरख्त है, पुराने जो लोग होते थे ना, जा तेरी है जाती हो, एवं गल याद रखें। इस पर जरा गौर करें, क्या लिखा हुआ है? और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, जी, और सुनने वाले भी कहे आ। जी, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात को ले। जी, आबे हयात मुफ्त ले। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम अक़दस के अंदर देखते हैं तो हमें यह मिलता है कि यह यीशु मसीह है। और आगे हम मत्ती की इंजील 3 बाब की 10 आयत पर गौर करेंगे। हवाले इसलिए बताता जा रहा हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा, क्योंकि फिर आपको हवाले नहीं दे सकूंगा अगर मैं एक आयत पर ही बोलता रहा तो। अब जरा देखते हैं, फिर हम बीज पर आएंगे। जी, क्या लिखा हुआ है? मत्ती की इंजील 3 बाब की 10 आयत है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। कौन कह रहा है ये बात? ये बात क्या कौन रहा है? यूहन्ना कह रहा है। ये अल्फाज जो हैं यूहन्ना अस्तबागी के हैं। वो कहता है कि दरख्तों की जड़ पर क्या रखा हुआ है? कल्हाड़ा रखा हुआ है। ये कौन से दरख्त है? ये वो दरख्त नहीं है जो कि बाहर लगे हुए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सुन लीजिएगा, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा। यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो उसने क्या कहा? अगर हरे दरख्त के साथ, वो अपने आप को फिर दरख्त के साथ जो है तशबीह देता है, क्योंकि वही तो जिंदगी का दरख्त था। वो कहता है अगर हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाए, जेड़े सूखे दरख्त ने। अब दरख्तों की जड़ पर क्या किया हुआ है? कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त, फिर कलाम में यह भी लिखा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। कौन लोग हैं ये? कौन से ये दरख्त हैं जिनके बारे में जो है यीशु मसीह बयान कर रहा है? उनके फल क्या हैं? उनके कामों से आप उनको पहचान लेंगे। ये कैसे दरख्त हैं? या तो कहते हैं दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी। ये इंसान की बात हो रही है। तो यहां पर देखे लिखा कि दरख्तों की जड़ पर क्या रखा हुआ है? कल्हाड़ा रखा हुआ है। आगे चलते हैं मत्ती 13 के अंदर और उसकी 26 आयत पर क्या लिखा हुआ है। ये अगर पूरा हवाला आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मत्ती 13 बाब की 26 आयत।
के जी जरा गौर से सुनिएगा। कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानित है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आगे, मगर लोगों के सौदे में उसका दुश्मन आया और दुश्मन है कौन? कड़वे दाने है कौन? यीशु मसीह इसकी वजाहत करता है। दुश्मन आया। अच्छा बीज बोने वाला कौन था? इब्ने आदम था, यानी खुद खुदा था जिसने ये आगाज किया। लेकिन दुश्मन कौन है? अबलीस। दुश्मन कौन है? अबलीस। तो यहां पर देखते हैं। अब जरा आप उसकी 38 आयत पर गौर कर लें। मैं ज्यादा यह बाद में आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है आगे? और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फरजंद और कड़वे दाने उस शरीर के फरजंद। सुन लो वो फिर। अच्छा बीज क्या है? क्या पढ़ा है? फिर पढ़िएगा। खुदा की बादशाही के फरजंद। जिस तरह मैंने पिछली दफा कहा था, पतरस बीज था। बीज ही कलाम को कबूल करता है, दूसरे नहीं करेंगे। आप पूरी बाइबल के हवाले निकाल कर उनकी आंखों के सामने भी रख दें। खुदा का नबी यह बात कहता है। खुदा का नबी यह बात कहता है। क्या कहता है? कि आप बाइबल के सारे हवाले भी उनकी आंखों के सामने निकाल कर अगर रख दें तो वो फिर भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीज है ही नहीं। बीज कलाम को कबूल करते हैं। यहां पर खुदा की बादशाही के जो फरजंद हैं वो बीज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यह पता है मैं अपने बाप का बीज हूं। भाई शहद अपने बाप का बीज है। आपको पता है कि आप अपने बाप के अंदर मौजूद थे। साइंस साबित करती है। मैं इसको करीब से ले रहा हूं। आप अपने दादा के अंदर मौजूद थे, आप उससे पीछे मौजूद थे। इसी तरह अगर हम खुदा के बीज हैं तो फिर हम जब खुदा दुनिया बना रहा था तो हम उसके अंदर मौजूद थे। याद रखना, हम उसका बीज हैं तो हम उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन जाहिर आज हुए, जाहिर आज हुए हैं, साबित कर रहे हैं हम किसके बीज हैं। बादशाही के फरजंद। तो कड़वे दाने कौन से? ये दुश्मन के हैं, शरीर से हैं, और शरीर अबलीस से है। यीशु मसीह ने जब दुआ की तो उसने कहा उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। पता है आपको यूहन्ना की अंजील के अंदर उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। शरीर है कौन? अबलीस। और आगे जरा चलते हैं। यीशु मसीह ने यह बात बता दी है दोनों बीजों के बारे में, खुदा की बादशाही के फरजंद और शरीर के फरजंद। दो नस्लों का आगाज है। और यह होता कहां से है? यह बागे अदन से होता है। और कैसे होता है, जरा इस बात पर भी गौर करेंगे हम। जी जरा मेरे साथ सबसे पहले निकाले हिस्कियल 28 बाब की 13 आयत। अब हम जरा साबित करेंगे। पहले हमने जिंदगी के दरख्त को लिया है, ठीक है। हिस्कियल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 13 आयत। अब मैं यहां पर आपको साबित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इब्लीस बागे अदन के अंदर मौजूद था। वो जो नेको बद का दरख्त था वो वहां पर मौजूद था। जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह था। लेकिन आज आप पढ़ लें हवाला, क्या इब्लीस बागे अदन के अंदर मौजूद था? जी क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा। जी उसकी 13 आयत है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। कौन रहा करता था? तू बागे अदन के अंदर कहां पर रहा करता था? बागे खुदा में रहा करता था। कौन? होने दी खूबसूरती वेखियो की कुछ सी ये लई, एदा हुसन वेखियो, एदा हार शिंगार जरा वेखियो इब्लीस दा।
जरा पढ़ दीजिएगा। हर एक कीमती पत्थर हर एक कीमती पत्थर, जी आगे बढ़िएगा, तेरी कोशिश के लिए था। तेरी कोशिश के लिए था। आगे, मसलन याकूत सुर और बुकर, पुखराज और अलमास। अब मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ये सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन इब्लीस के बारे में यहां पर हिजकिय्याह ऐलान करता है खुदा के रूह की हिदायत से कि तू बागे खुदा में रहा करता था, और यह बागे खुदा के अंदर मौजूद था, यह वो दरख्त था। अब हम आते हैं पैदाइश 3 बाब की 1 आयत पर, जरा क्या लिखा हुआ है। और शाम खुद दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। चलाक, इब्लीस दे फरजंद बड़े शियार ने, बड़े चलाक ने, खुदा के लोगों से ज्यादा होशियार हैं। अगर गौर करें तो इब्लीस ने क्या कहा है, क्या लिखा है, फिर पढ़िएगा एक दफा। और शाम खुद दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। जी आगे बढ़िएगा जरा। उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। जी, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, जी, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना। जब हम खुदा के कलाम के अंदर इजाफा करते हैं, औरत ने यही तो काम किया था, बढ़ा चढ़ाकर पहली जेल साजी की गई है, कलाम के अंदर इजाफा, छूना का लफ्ज जो है यह उसने इजाफा किया। खुदा ने आदम से कहा था जिस रोज तूने खाया तू मरा, क्या कहा था। फिर मकाशवा की किताब के अंदर लिखा, अगर कोई लफ्ज घटाए या बढ़ाए, हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं, तो फिर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसने क्या किया है, इब्लीस एक ही काम करता है, खुदा का नबी इसके बारे में बहुत कुछ बयान करता है, लेकिन मैं इतनी बारीकी के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यह बयान करना चाहता हूं ताकि आप इस बीज के बारे में जान सकें, क्योंकि पैदाइश की जो किताब है यह यहां से हर एक चीज का आगाज है। पैदाइश समझते हैं ना, जिस तरह हमारी पैदाइश होती है, इसका मतलब है हमारा आगाज है। बीज को याद रखिएगा, उसने क्या कहा कि बाग के सब दरख्तों का फल हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे छूना। लफ्ज का इजाफा कर लिया तो वहां पर इब्लीस ने उसे ले लिया है। कैसे लिया है, आगे बढ़िएगा जरा। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ न मरो। कैसे, सांप ने कहा है, ਇਹਦਾ मतलब है सप गल्लां भी करदा सी साडी तरह, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ समझ आई है ना। सांप उससे गुफ्तगू कर रहा है, उसके पहले वो सांप नहीं था, वो पेट के बल नहीं चलता था, बल्कि छुपाया था। जिस तरह के आज चर्चिस के अंदर हमें यह तस्वीर दिखाई जाती है कि जी एक फल पकड़ा हुआ है, क्या ये सेब खाने से हमें पता चलता कि हम नंगे हो रहे हैं? कौन सा ऐसा फल है जिसके खाने से हमें पता चलता है? ऐसा नहीं है। अब यहां पर भेद है जो आखिरी जमाना के अंदर खुलना था, जो कि विलियम ब्रैनम ने इन भेदों को खोला है। गौर कीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़िएगा जरा। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तो किसकी मानंद बन जाओगे। बोलिया तो उन्हें साची है, वैसे ऐसी बात है ना, उन्हें की क्या सी कि जिस दिन तुम इसे खाओगे खुदा की मानंद बन जाओगे। कैसे? उन्होंने झूठ का यकीन किया। खुदा ने उन्हें कलाम दिया था, जिस तरह आज हमारे हाथों के अंदर कलाम है, वहां पर खुदा ने उनसे कलाम किया था। खुदा ने बता दिया था
फैसला उन्होंने खुद किया है। अब ये हमारी मर्जी है, हम जो भी फैसला करते हैं, हमने इस तरफ को जाना है या इस तरफ को जाना है। हमें पता है इधर इब्लीस है, इधर खुदा है। बाइबल हमारे हाथ में है, कलाम हमें कानून सिखाता है, कलाम हमें बताता है अगर आप इस तरफ जाएंगे तो जहन्नम मौजूद है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो जिंदगी का दरख्त है। फैसला अब हमारे हाथ में है। खुदा ने उन्हें आजाद मर्जी दी थी। और जो लोग ये कहते हैं कि एक दरख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है, क्या वहां पर ऐसे था? आवाज आनी चाहिए, ऐसे ही था। तो फिर आज चर्चिस के अंदर जो चीजें सिखाई जा रही हैं, कोई खड़ा होता है कि जो तालीम हमें दी जा रही है सारे पीछे आमीन ही करने वाले ने, गलत बात के पीछे आमीन क्यों? इसका मकसद समझते हैं ना? आमीन का मतलब क्या? ऐसा ही हो, हम भी शामिल हैं। इसीलिए खुदा कहता है मेरी उम्मत के लोगों ने मुझसे निकलो। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उनकी आफतों को जो मैं नाज़िल करने वाला हूं उनमें शामिल हो जाओ और मारे जाओ। कलाम के साथ खड़े हो। यहां पर दिखाया गया है, मेरे पास जब मैं वहां पर था एक दिन बच्चे कहानियां लेकर आए। बच्चों को शुरू से यह झूठ सिखाया जा रहा है, गलत तलीमात, बुनियादी गलत है, जबकि ऐसा नहीं था। बाइबल बयान करती है, आगे पढ़िएगा जरा और खुद फैसला कीजिएगा। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद देखो, बद के जाने वाले बन जाओ। जी, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। अक्ल बख्शने के लिए खूब है, बड़ा खूबसूरत है। आज दुनिया खूबसूरती के पीछे तो भाग रही है। सबसे बड़ा हथियार इब्लीस का जो है खूबसूरती है, जो इंसान के गिरने का सबब है। मेरे पास घर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, मेरे पास हर चीज ही खूबसूरत होनी चाहिए। आगे बढ़े। और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, उसने पहचान। लेकिन खुदा ने कलाम दिया था, इससे दाएं बाएं नहीं मुड़ना। लेकिन हमने क्या किया? हम कहते हैं नहीं, हम इस पर खाली यकीन नहीं करते, हम स्टडी करते हैं। हमारे ऊपर जो चेयरमैन साहब बैठे हैं वो नहीं मानते, हमारी तंजीम नहीं मानती, हमारी मिशनें नहीं मानती, हमारा हेडक्वार्टर नहीं मानता। ना माने क्या फर्क पड़ता है? कलाम तो कलाम है, सच्चाई तो सच्चाई है। जो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर ये तस्वीर लोगों को बना के क्यों दिखाते हैं? खाए कुछ नहीं था। ये क्या है? ये फरेब है, फरेब दिया जा रहा है लोगों को। शैतान ने आकर सेंसी बना दी की थी, पता है? शैतान के पास बड़ा इल्म है, आपको पता है? सेंसी बना, ग्रेजुएट खादम, PhD, LLB डिग्रियां हमारे पास है। इनके पास क्या? कोई है डिग्री जो आपको आगे सिखा रहे हैं? खुद गुमराह हैं। अच्छा तुहाडे को डिग्री है तो फिर तुसी आ जाओ, फिर आए, सिखाएं, बताएं, सामना करें। नहीं कर सकते तो कबूल करें। आपकी बाइक पर खड़े होकर पीछे बैक साइड पे पता क्या कहे? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे लोगों को गुमराह कर। अगर आप सच्चे हैं तो सामने आ जाएं। सच्चाई तो ये होती है जो सामने बात की जाए, रेफरेंस से साबित की जाए, यह सच्चाई होती है। हम कोई छुप के बनाती थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है। यूट्यूब के ऊपर मैसेज हमारा मौजूद होता है, रिकॉर्ड भी होता है। हम कोई बात करके फिरते नहीं है। जरा एक एक लफ्ज पर हम गौर करेंगे। वो अक्ल लेना चाहती थी, आज हर बंदा ज़हीन बनना चाहता है। दुनिया के इल्म के पीछे इंसान भाग रहा है, लेकिन जिंदगी की किताब को उसने छोड़ दिया है। खुदा ने कब कहा था तुम जमीन पर जाकर डॉक्टर बन जाओ, जाकर प्रोफेसर बन जाओ? उसने कहा जाओ पूरी खल्ले के सामने किसकी मनादी करो, जो हम कर ही नहीं रहे। हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम इस कदर दुनिया के अंदर खो चुके हैं ना। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार यही है। उसने दुनिया के अंदर हमें उलझा कर रख दिया है ताकि हम खुदा के कलाम अक़दस के जो है पढ़ ना सके। जिंदगी की किताब यह है, जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह और वो कलाम है। हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम इस कदर खो चुके हैं। इब्लीस ने हमें इस कदर अंधा कर दिया है। मोबाइल हमारे हाथों में दे दी है, बाइबल के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दुनिया के चक्रों में हम पड़े हुए हैं। अगर आज रात यीशु मसीह आ जाए, क्या दुनिया की डिग्रियां आपको बचा सकती हैं?
कोई डिग्री आपको बचा सकती है? दुनिया का इल्म नाकस है, ये आपको आसमान की बादशाही में लेकर नहीं जा सकता। ये मत समझिएगा कि मैं कोई इल्म की मुखालफत कर रहा हूं, नहीं। इल्म हासिल करिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़कर जो इल्म है ये खुदा का कलाम है। आपका मकसद है, आपको जमीन पर इसलिए रखा गया है, आपको जमीन पर इसलिए भेजा गया था कि आप खुदा की इबादत करें, उसको खुश करें, उसकी बेटी और बेटे बने। अगर बीज है तो साबित करेंगे, खुदा की बादशाही के फर्जंद है तो साबित करेंगे। वो सबसे क्या है? अव्वल है, वो पहले है, सारे काम बाद में है। हम ये कहते हैं वो अव्वल है, सबसे अवलियत। क्या लिखा है? सुना इस्राइल, तो अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपने सारी अकल, अपने सारे दिल से क्या कर, खुदावंद अपने खुदा की, हमने उसको तो छोड़ दिया, खुदा नहीं छोड़ देता है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं। हम दुनियादारी लोग हैं, पता चलता है हमारे अंदर बीज कौन सा है। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो अक्ल लेना चाहती थी। कैसे? उसने झूठ का यकीन कर लिया, खुदा ने मना किया था, उसने खुदा के कलाम को छोड़ा। मनादी हुई है, किसने मनादी की थी? किसने मुनादी की थी? है? मैं सुनना चाहता हूं। इब्लीस ने, इब्लीस ने मनादी की है। क्या समझते हो? बाइबल में लिखा है वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी डाल लेते हैं। इब्लीस जो है वो खादमों का भी हम शक्ल बन जाता है, हाथ में बाइबल होती है, वो भी आगे यही कहेगा खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, छड्डो ऐसे पादरी नूं, अभी तो ने जड़ा ट्रक की बत्ती पिछे ला छड़िया। और फिर उठो इंजॉय करो, जिंदगी है 4 दिहाड़े तुहाडी, बस चर्च आया करो, बस ना तुहाडा रजिस्टर च लिखिया चंदा दिया करो, बस खुदा तुहाडे ते खुश है। ऐसे पादरियां नूं दूरों ही ताड़ लिया करो। असल में अगर हम उसके बीज हैं तो मैं आज बताऊंगा आपको, गौर कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? वो अकल बख्शने के लिए खूब है। ते अज लोग कलाम का इनकार कर देंगे ने, जिहड़ियां दुनियादारी तफसीरां करते हैं ना बड़े बड़े आलम, उन्हां दे पिछे चल रहे हैं। वो उन्हें कबूल कर लिया गया है और खुदा के कलाम को साइड पर कर दिया गया है। तफसीरें पढ़ रहे हैं, तशरीहें कर रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो बात कहता है उसका इनकार कर रहे हैं। कैसे? अब जरा गौर कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? अकल बख्शने के लिए खूब है। तो आगे बढ़िएगा। तो उसके फल में से लिया, उसके फल में से लिया। अब जब हम किसी से पूछते हैं पादरी साहब जरा दस्यो तो सही फल केड़ा लिया सी, कोई भी नहीं सी लिया, तो फिर है की लोगों को फोटोआं वाह बना के बहाते हो है। तो जो तुहाडे को असीं पुछने भाई वो बीज दसो, वो फल दसो, वो केड़ा खादा सी, वो कोई भी नहीं सी। ये तो फिर झूठ हो गया। फिर ये तस्वीर बनाने का मकसद क्या है? बुक्के बना बना कर बच्चों को चर्चिस के अंदर देते हैं, बच्चे आके घर दस देने पापा जी पता की होया सी, ऐ वेखो हवा ने फल खादा सी। बच्चों है की है? कोई कहता है नाशपाती, कोई कहता है सेब। क्या ये कलाम की तालीम है? खुदा का कलाम था। मैं इस बात पर आऊंगा। तो आप फिर गलत तालीम की क्यों बुनियाद रख रहे हैं? क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं? खुद आप बता नहीं सकते, फिर ये कहते हैं और नहीं वो बस जी हुक्म अदूली सी की सी। क्या था? हुक्म अदूली। तो फिर ये भी जरा सवाल किया जाए ना, ये क्या है? सवाल किया जाए क्या वो छुपाया था? बाइबल बयान करती है वो छुपाया था। ये लानत तो उसके ऊपर बाद में हुई है, उसके बाद ये पेट के बल हुआ है। उससे पहले तो वो हवा के साथ ऐसे कलाम ही नहीं कर रहा था। वो छुपाया था, 4 टांगों वाला था। गौर कीजिएगा जरा, एक एक नुक्ता पर जाइएगा जरा। इससे पहले जब वो हवा से मुखातब है वो इस तरह नहीं था, वो दरख्त के ऊपर नहीं ऐसे लिपटा हुआ था अजदहा की तरह जिस तरह दिखाया जा रहा है। ये तो बाद में जब खुदा ने उसे पुकारा है तो उसने क्या कहा? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे मना किया? तो जो खुदा में ये बात कहते हैं
और नहीं कोई फल नहीं खादा, ये फिर झूठ है, फिर कलाम का भी इनकार है। बाइबल कहती है उसने लिया, खाया, खाएगा क्या समझते हैं आप? ये कि मेरे पास बुक है, मैं आपको देता हूं, आप इसे ले रही हैं, आपने लिया ना, मैं कह सकता हूं आपने मुझसे पैसे लिए हैं, पैसे देता हूं, तो क्या है, मैं कहने मुझसे पैसे इसने लिए हैं, तो देखने वाले कहेंगे नहीं और कोई शाह नहीं ली, ये तो झूठ है। फिर जो लोग ये कहते हैं कोई फल नहीं लिया, तो फिर ये तस्वीर बताएं ये क्या है? ये झूठ है। आइएगा जरा गौर करें इस बीज पर, आगे चलते हैं जरा जी। पैदाइश 3 बाब की 15 आयत पर जरा गौर करें। क्या लिखा हुआ है? तब खुदावंद ने उससे कहा, 3 बाब की 15 आयत है पैदाइश। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के अब गौर कीजिएगा, तेरी नस्ल लिख लें ताकि आपको जवाब देना आ जाए, आपको बात करनी आ जाए। जब कोई सवाल करे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात कहां जा रही है और कहां से शुरू हो रही है। अब ये 2 नस्लों का जिक्र है, तेरी नस्ल, औरत की नस्ल जो कौन है? औरत की नस्ल जो बच्चा आ रहा है, तो सप की नस्ल जो कौन आ रहा है? जरा आज सोचो, हम सोचो, अब याद रखेगा, गौर कीजिएगा, औरत की नस्ल। हम तुम कहोगे पादरी लोग तो मनने तैयार ही नहीं होंगे, वो कहने औरत की तो नस्ल ही कोई नहीं होती, नस्ल तो मर्द ही होती। पर खुदा कहता है पहले आया तेरी नस्ल, इससे पहले कि इब्लीस की नस्ल आ चुकी थी। दोनों का आगाज इब्लीस का बीज आ चुका था। साइंस साबित करती है, जमीन अगर बाहर है ना, तो मुस्लिम लोग भी यही कहते हैं कि औरत एक खेती है, याद रखिएगा। और साइंस भी यही साबित करती है। यीशु मसीह ने दिल को भी जो है तशबीह दी है, अच्छी जमीन। अब आप कहेंगे दिल जमीन है, कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और 100 का 100 गुना फल आया। जरा गौर कीजिएगा, मिली जुली भीड़ के अंदर हम यही कह सकते हैं। गौर कीजिएगा, क्योंकि बीज जो है उसने वसूल किया है। नाइजीरिया के अंदर यह वाकया मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, जहां पर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। कहां पर पैदाइश हुई? गौर कीजिएगा, एक एक बात को जरा पॉइंट कीजिएगा। उस बात को समझने के लिए अगर आप हवाला लेना चाहें तो मैं हवाले आपको देना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैं इस चीज को खुलकर बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर यही लिखा हुआ है। वो 2 अलग अलग बच्चे थे, लेकिन हुए जो थे जुड़वा ही थे। तारीख बयान करती है, मेरे चैनल पर यह गवाही मौजूद है। और यहां पर अगर देखें, चिल्ला दे बेशक, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सच्चाई सच्चाई है, हम सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते। क्यों? और खुदा का नबी भी यही बात कहता है, लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। और वो कहता है हमेशा लोग मेरी गर्दन को दबोचने के लिए आते हैं, लेकिन कलाम को नहीं देखते। अगर औरत की नस्ल यीशु मसीह है, तो फिर इब्लीस की नस्ल क्या है? यीशु मसीह ऐसे कह रहे, शरीर के फर्जंद। बार बार उसने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि वो शुरू ही से खूनी है, उसकी नस्ल से हो। तो याद रखिएगा, ये मेरे चैनल पर है, ये नाइजीरिया की अंदर जो वाकया हुआ था उन दोनों बच्चों का है। ठीक है, इसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूं, लेकिन ये अलग शख्स का बच्चा और ये अलग शख्स का बच्चा है। याद रखिएगा, दोनों तमाम जो थे कट्ठे पेट के अंदर बढ़ रहे थे। अब याद रखिएगा, ये बयान करती है, सुन लीजिएगा, ये कोई लुकी छुपी कहानी नहीं है, नेट पर भी मौजूद है। और यही तो भेद था जो आखिरी जमाना के अंदर भी दोहराया गया है। कैसे? बयान को जगाएं जरा, बयान बातें सुनने से कहीं रह ना जाए, ये बरकत की बातें हैं।
जाग जाए। ठीक है, अब सुनिएगा, जिस तरह के नबी बयान करता है, काइन और हाबल जुड़वा थे। क्या थे? याद रखिएगा, बाद में अगर कोई सवाल मुझसे करना चाहे तो मैं जवाब दे सकता हूं। ठीक है, जिस तरह ये जुड़वा थे, मैं यहां पर इशारा दे सकता हूं बस। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि किस तरह नस्ल का जिक्र किया गया है, दो नस्लों का। औरत की नस्ल से कौन आया है? खुदा कुंवारी में से आ सकता था, लेकिन इब्लीस कोई चीज तखलीक नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जानवर के अंदर आना पड़ा है। कौन से जानवर के अंदर? जो छुपाया था। उससे पहले वो सांप नहीं था, उससे पहले वो पेट के बल नहीं चलता था। यह तो उस पर लानत हुई है। खुदा ने उसके जिस्म के हर एक चीज को तब्दील कर दिया है, बदल के रख दिया है। साइंस तहकीक करती रही है खोज लगाने तक, लेकिन वो फेल है, क्योंकि खुदा ने उसके जिस्म की हर एक चीज ही चेंज करके रख दी। क्यों? खुदा ने इंसान के जिस्म को क्यों नहीं तब्दील किया? औरत के जिस्म को क्यों नहीं तब्दील किया? आदम के जिस्म को तब्दील क्यों नहीं किया? उस जानवर के जिस्म को खुदा ने क्यों तब्दील किया? यह कड़ी है। खुदा ने क्या कहा था? जरा पढ़ दें आयत 15 जी, गौर कीजिएगा। तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत, यानी दुश्मनी। इब्लीस के फरजंद और खुदा की कड़वे दाने कौन से हैं? जो इब्लीस के फरजंद हैं। ऐसी बात है। मैं एक और आयत की तरफ आपका इशारा दिलाना चाहता हूं जरा। जी, पहला यूहन्ना 3 बाब की जरा 12 आयत निकाल लें, तो आपको बेहतर तौर पर पता चल सके, यह नस्ल का पता चल सके, बीज का पता चल सके। ये किसका बीज है? गुलाब के फूल का अगर बीज हमारे पास हो या किसी और पौधे का बीज हमारे पास हो, तो जैसा बोएंगे वैसा ही पौधा निकलेगा। जी, क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा 12 पहला यूहन्ना। और काइन की मानिक ना बने जो उस शरीर से था। अब सुने, यह बात पलूस रसूल कह रहे, काइन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था। अब मैं थोड़ा कह रहा हूं, यह बात खुदा का कलाम कहता है। जबकि बराह रास्त आदम खुदा का जो था बेटा था, तो फिर यह शरीर कहां से आ गया? यह हसद कहां से आ गया? यह कातल कहां से आ गया? यह कत्ल करने वाला आपको पता होना चाहिए। पहला हसद कौन था? इब्लीस, जिसे आसमान से भटका गया था। यह साया 14 बाब के अंदर लिखा है, याद रखिएगा। क्योंकि तू तो कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं खुद जिस तरह खुदा तख्त पर बैठा है, मेरी भी परस्तश होगी, मेरी भी इबादत होगी। ऐसी बात है, और उसे जमीन पर भटक दिया गया, क्योंकि खुदा से हसद उसने किया। जिस तरह खुदा की इबादत होती है, मेरी भी हो। तो फिर आपको पता होना चाहिए, फिर जब वो दोनों हाबल और वो हदिया लेकर आते हैं, तो खुदा हाबल के हदिया को कबूल कर लेता है, लेकिन काइन दे हदिया को कबूल भी नहीं करता। सबब क्या है? क्यों नहीं करता? फिर वो कहता भी है, अगर तू भला करे तो क्या तुम कबूल ना होगा? फिर खुदा उसे पुकारता, तेरा भाई कहां है? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? मीर बाप दी बिगड़ी लाद। जो बिगड़े लोग होते हैं, क्योंकि वो खुदा को जानती नहीं है, दुनिया के अंदर खोए होते हैं, तो वहां पर देखे खुदा कहता तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अब याद रखिएगा, वो वहां पर क्या करता है? खुदा कहता तेरा भाई का, वो कहता है मैं अपने भरा दा महाफज मनु की पता कितने में। बात करने का अंदाज देखे, उसका रवैया देखे खुदा के साथ। अब देखें, वो पहला हासद भी था, वो पहला कातल भी था। ठीक है, हसद कहां से आया? फिर वो अपने बाप के से ही काम करेगा ना। काइन की मानंद ना बने जो उस शरीर से था। अब
आपको पता चल रहा है कि दो बीजों का आगाज कहां से हो रहा है? बाग अदन से। तेरी नस्ल, यहां पर पहली दफा जो लफ्ज इस्तेमाल है पहले इब्लीस की नस्ल का, और जो उसको कुचला गया है वो सलीब के ऊपर कुचला गया है। यीशु मसीह ने उसको कुचला है, वो तेरी एड़ी पर काटेगा। अब याद रखिएगा कि किस तरह यहां पर तेरी नस्ल। अब सवाल आप कर सकते हैं कि औरत की नस्ल से यीशु मसीह आया है, एक इंसानी बच्चा है, एक खुदा का बच्चा है, ठीक है, जो यानी कि खुदा खुद कुंवारी से आ सकता था, लेकिन इब्लीस ऐसे नहीं आ सकता था, इसलिए उसे जानवर के अंदर आना पड़ा। उसने जानवर को इस्तेमाल किया है। बाइबल यह बयान करती है, खुदा का नबी भी बयान करता है, वो कहता है इससे पहले कि वो आदम की बीवी बनती, इब्लीस ने उसे छू लिया। गौर करें फिर, तो फिर आपको उसकी नस्ल नजर आनी चाहिए। अगर औरत की नस्ल यीशु मसीह है, खुदा कुंवारी में से आ रहा है, तो उसको जानवर को इस्तेमाल करना पड़ा था। वो इब्लीस जानवर के अंदर आया हुआ था। अब आप सोचेंगे जानवर के अंदर इब्लीस कैसे आ गया था, तो मैं आपको हवाला देना चाहता हूं, आप जरा गौर करें जी। मत्ती 8 बाब की 31 आयत, जानवरों के अंदर इब्लीस समा सकता है जी, पढ़िएगा हवाला। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के बोल में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूअरों के अंदर चली गई और देखो सारा बोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। ये सुनो ना कि क्या जादूगर, यहां से चला जा, क्योंकि साढ़े तो सूर मार गए। देख लें, अब यहां पर गौर करें, इसी तरह इब्लीस जो था बागे अदन के अंदर उस चौपाए के अंदर आया हुआ था, उस जानवर के अंदर आया हुआ था, जिससे आकर वो गुफ्तगू कर रहा था। उसे फरेब दिया गया है, उसे धोखा दिया गया है, जिस तरह के आज आपको दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है फरेब? लोग कहते हैं वो पादरी है, वो भी तो कलाम ही सुनाते हैं, लेकिन कलाम को लिखा है हर रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को कलाम से कैसे चेक करेंगे ये बंदा कलाम के अंदर है या बाहर है? और उन्होंने पादरी साहब अगे सवाल करिए, पादरी साहब कहो जी अपने आप को वड्डा बना देंगे, मैनू छोटा, मैं दोबारा आना ही नहीं। पादरी इंज दे भी होंगे, उन्होंने सवाल नहीं करना, बस जो हिस्सा हटिया बस आमीन कर लो। ऐसा नहीं है, गलत बात के पीछे आमीन नहीं होना चाहिए। बाग अदन के अंदर कलाम की गलत तशरीह की वजह से उसने कहा था खुदा जानता है जिस रोज तुम खाओगे तो खुदा की मनेंद बन जाओगे। उन्होंने झूठ का यकीन किया और मौत के मुंह में चले गए। लूसीफर को बाग अदन से निकाल दिया गया था, आसमान से निकाल दिया गया था। जब गुनाह हो गया तो उन्हें भी बाग अदन से निकाल दिया गया। ऐसी बात है। तो गुनाह की मजदूरी क्या थी? इसलिए खुदा को खुद जिस्म लेकर आना पड़ा। खुदा मुजस्सम होकर आया है, जिसका मतलब था खुदा हमारे कौन? यीशु मसीह, जो औरत की नस्ल था, उसने निजात का इंतजाम किया है। लेकिन इब्लीस ऐसा नहीं कर सकता था कि वो खुद मकसद किसी के अंदर से जो है दाखिल होकर तो आ सके। वो नकल करता है, उसने जानवर को इस्तेमाल किया है, उससे नस्ल उसकी चलती है। फिर खुदा उस जानवर के जिस्म को तब्दील कर देता है। खुदा लानत करता है। क्या कहता है जरा पढ़िएगा कि आज के बाद तो अपने पेट के बाल चलेगा, पैदाइश 3 बाब के अंदर। अब मैं 4 बाब पर नहीं जाऊंगा। जब औरत कहती है कि मुझे खुदावन से एक मर्द मिला, तो वो सच कहती है, वो साबित करती है कि वो उसका बेटा नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि वो जुड़वा थे, वो साबित करती है कि ये आदम का बेटा है और दूसरा नहीं है। इसीलिए कहा गया हवा जो है वो सब जिंदों की, लेकिन कलाम से किधरे ने कहा कि आदम जड़ा सब जिंदियां दा बाप है। गौर कीजिएगा। और फिर इसकी 7वीं पूछ तक भी कैन का हमें जिक्र नहीं मिलता। निस्बनामे के अंदर अगर पलोठे का हक देखें तो उसका हक होना चाहिए था।
7वीं पुश्त तक। एक एक चीज पर जरा गौर करें, एक एक पॉइंट पर गौर करें। इस आयत के अंदर गौर करें, 2 मर्तबा जाने की वजह से वो 3 बेटों को हासिल करते हैं। गौर कीजिएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है 3 बाब के अंदर। तो आपको ये बीज नजर आने चाहिए। कैसे? यीशु मसीह जब जमीन पर था तो उसने एक बात की थी। उसने क्या कहा था? उसने पता क्या कहा था? कि तुम अपने बाप अबलीस की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। उन्होंने कहा कोई हम राम से पैदा नहीं हुए, हराम से हम पैदा नहीं हुए। हमारा तो एक ही बाप है, अब्राहम। यीशु ने कहा अगर तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो मेरा यकीन करते। ऐसी बात है। उसने मेरा दिन देखने की उम्मीद पर देखा और वो बड़ा खुश हुआ। कब? जब खुदा उसके पास आया था, थियोफनी बदन के अंदर, पैदाइश 18 बाब के अंदर, जब वो भाग रहा था। ठीक है, बड़ी उसे खुशी थी। लेकिन यहां पर देखें यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा है। बार बार ये नए अहदनामा के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदा की बादशाही के फरजान और अबलीस के फरजान। मैं कहता हूं जमीन पर 2 ही नस्लें हैं और ये दोनों का आगाज यहां से होता है कि तेरी नस्ल। अब इन दोनों बीजों को जरा खोज करते जाएं, आपको पूरी बाइबल के अंदर इसकी तहकीक अगर करेंगे तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये 2 नस्लें हैं कौन सी? काइन की नस्ल ज्यादा साइंसदान है, नबी कहते हैं। याद रखें, बड़े जहील लोग, अपने इल्म पर गुरूर होता है उन्हें। लेकिन बाइबल, खुदा के कलाम पर ईमान रखना, ईमान का मतलब होता है देखी चीजों का यकीन करना जो हमें नजर नहीं आती। हम बिलीव करते हैं खुदा ने कहा है तो ऐसा ही है। अगर हम उसके बीज हैं तो हम उसके कलाम को कबूल करेंगे। तो जो बीज नहीं है, फिर ये मैसेज उनके ऊपर से चला जाएगा। आपको पता है, मैंने पिछली दफा भी कहा था वो 70 बीज नहीं थे जिन्होंने कहा था ये कलाम कौन सुन सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तक तुम मेरा खून ना पियो, जब तक मेरा गोश्त लगाओ। उन्होंने कहा कैसा इंसान आ गया जेड़ा ना मेरा खून पियोगे हैं? जब तक मेरा गोश्त रखोगे आ तलीम कौन सुन सकता है? साडी समझ तो बाहर है। पर कोई उत्थे बीज भी मौजूद सन, उन्होंने पता सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਂਦੇ ठीक कह रहा है। लेकिन 17 क्या ना नहीं, साडी बर्दाश्त तो बाहर है। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ रहना चाहते, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਹੀ नहीं करना चाहते ਹੁਣ। क्यों? क्योंकि पादरी सही नहीं, ये तो गुमराह कर रहे हैं लोगों। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूँ, ये यूट्यूब के ऊपर मैसेज है, सुनिएगा। बाद में नेट पर सर्च करें, मेरे चैनल पे आए, सारे मैसेज रिकॉर्ड हैं। बाइबल ऐलान करती है तो हम तो वही कुछ कहते हैं जो कलाम कहते हैं। इसलिए दोनों नस्लों का आगाज जो है यहां से होता है, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। ये 2 बीज हैं। तो बीज क्या है? खुदा का कलाम। क्या लिखा है? मैं फल पर नहीं आज गया, आज मैं सिर्फ बीज पर रहा हूं। ठीक है, तो कितना मेरे पास टाइम नहीं था। अगर मैं फल पर जाता तो 40 वाले और थे। कुआरी के पेट का फल कौन था? यही तो बीज है। औरत के फल, फरिश्ता आया, देख क्या होगी, तू हामला होगी। ऐसी बात है, खुदा का पैगाम लेकर। उसने कहा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती तो क्या हुआ, रूल कुदस की कुदरत तुझ पर साया करेगी और वो मलूद मकदस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब याद रखिएगा, खुदा खुद आ रहा था मुजस्सम होकर, बदन लेकर। तो इसका मतलब ये था कि खुदा हमारे साथ। ऐसा मकसद नहीं था कि खुदा ऊपर है, एक दरमियान में है, एक साढ़े ना जमीन से टुरिया फिरदा सी। ते बड़े पादरी पता कि वो दसो फिर पादरी साहब जी यीशु खुदा है तो समानदार नाम कौन चला रहा? आप खुदा को महदूद करते हैं। वो तो पूरी दुनिया पर मौजूद है, वो आसमान पर भी मौजूद है, वो हर जगह पर मौजूद है, वो खुदा है। जरा गौर कीजिएगा, मानवल का यही मतलब था ना कि खुदा हमारे साथ, तो वो हमारे साथ चल फिर रहा था।
लेकिन लोग उसे पहचानने में नाकाम थे। लेकिन किन्होंने पहचाना था? जो उसके बीज थे, जो उसमें मौजूद थे। अगर हम अपने बाप के बीज है ना, तो हम अपने बाप को पहचानते हैं, ये हमारा बाप है। चाहे पूरी दुनिया के लोगों के अंदर वो खड़ा हो, हमें पता होगा ये हमारा बाप है, क्योंकि हम उसका बीज हैं। अगर हम खुदा का बीज हैं तो फिर हम कलाम पर आमीन कहेंगे, गलत बात पर आमीन नहीं कहेंगे। आमीन का मतलब होता है ऐसा, इसीलिए तो हम कहते हैं गलत, किसी गलत बात के ऊपर आमीन मत कहें। और आमीन यीशु मसीह है। मकाशवा की किताब के अंदर हम इस मैसेज को यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि फल पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फल के ऊपर अगर गए तो फिर बहुत से हवाला जात है। ठीक है, इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे। जितने लोग भी इस मैसेज को यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, मैंने आज आपको 2 बीजों के तलक से बताया है, 2 नस्लों के तलक से बताया है। और वो नस्ल कौन सी है? खुदा की बादशाही के फरजान और इब्लीस के फरजान। ठीक है, इसकी वजाहत मैंने करने की कोशिश की है, जो खुदा ने मेरी रहनुमाई की है अपने कलाम अक़दस में से। सो खुदा इस कलाम पर अमल करने का आपको भारी फजल अता करे। आमीन।